पता नहीं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। हम तो यहाँ पे टूल्स की बात करते हैं, टूल ले लो, सबने कार बुक लेनी है, सबने कार बुक लेनी है, सब ब्रोशर लेके चला करो, कुछ प्रोडक्ट भी आपके पास होने चाहिए। कई लोग कार बुक क्यों नहीं खरीदते हैं? पता है क्यों? 1700 रुपए के इसलिए नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। विश्वास नहीं है कि मैं इसको बिजनेस को फाइनली लाइफ में करूंगा भी कि नहीं करूंगा, इसीलिए कार बुक नहीं खरीदते। 1700 रुपए बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि नहीं, आज नहीं होंगे 1700 रुपए, मैंने देखी ऐसी स्थिति, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि 1700 रुपए का जुगाड़ नहीं कर सकते आप। हेलो, क्या मान सकते हो? अगर एक कोर्स है, एक रिलेटिव घर पे आए, ध्यान से सुनना, एक रिलेटिव घर पे आए रिश्तेदार, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक वैकेंसी है और उसमें ना 2 लाख रुपए महीना सैलरी है। एक वैकेंसी है, एक जॉब है, उसमें एक वैकेंसी है और अपने हैंड में है, ठीक है, और 2 लाख रुपए महीना सैलरी है। लेकिन उस 2 लाख रुपए महीना सैलरी पाने के लिए इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, जो कि होगा दिल्ली में। दिल्ली के अंदर कॉलेज है, 2 साल की पढ़ाई है, 2 साल के बाद एग्रीमेंट लिख दिया आपको, एग्रीमेंट दे दिया आपको, लिख के दे रहे हैं, रिटर्न में हो कि 2 साल के बाद सैलरी होगी 2 लाख रुपए महीना, और उसके बाद हर साल आपकी 15 से 20% ग्रोथ होगी, 20% सैलरी इंक्रीज होगी। मतलब हर साल, पहले साल 40,000 बढ़ेंगे, उससे अगले साल 50,000 बढ़ेंगे, उससे अगले साल 60,000 बढ़ेंगे। इस तरीके से हर साल 20% आपकी ग्रोथ होगी। 2 साल बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, 2 साल 20% की ग्रोथ, और 2 साल बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है? कितनी? 2 लाख रुपए महीना। लेकिन उसके लिए 2 साल आपने दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है, वहां एडमिशन लेना होगा, जहां पे आपको साल में एक तो दिवाली की छुट्टी मिलेगी, एक मिलेगी होली की, और एक मिलेगी ईद की, या 15 अगस्त 26 जनवरी, साल में 10 छुट्टियां, जिनमें हो सकता है भुवनेश्वर में भी नहीं आ पाओगे वापसी, कटक भी नहीं आ पाओगे, इतनी कम मिलेगी। और एडमिशन फीस पता है क्या है? या पूरी कोर्स की फीस है आपकी 5 लाख रुपए 2 साल, और वहीं रहना है, खाना पीना सब वहीं पे, सिर्फ 5 लाख रुपए लगेंगे, ओनली 5 लाख लगेंगे। 2 साल की पढ़ाई करनी है, और डेली का आपका पढ़ाई है लगभग 3 घंटे। अब बताओ क्या करोगे? क्या करोगे अगर ऐसा ऑप्शन मिले? 2 साल बाद 2 लाख रुपए महीना गारंटीड, लेकिन सिर्फ 2 साल आपने पढ़ाई करनी है, 3 घंटे रोज, और जिसके लिए 5 लाख रुपए सिर्फ लगने वाले हैं। बताओ क्या करोगे? करोगे? सब करेंगे? अपना घर तक बेच देंगे 5 लाख रुपए लाने के लिए। आज किसी के पास 1 रुपया भी क्यों ना हो, वो कर्जा करके लाएगा, कुछ भी करके लाएगा, वो कहीं से भी वो कलेक्ट करेगा, कुछ भी करेगा, किसी का हाथ जोड़े, कुछ भी करे, क्योंकि पता है उसको 2 साल बाद क्या मिलने वाला है? 2 लाख रुपए महीना। क्यों? गारंटी है, लिख के दे दिया, सैंक्शन लेटर पहले मिल गया, और हर साल बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 10 साल में हो जाएगा 10 लाख रुपए महीना। हेलो, जाओगे 2 साल के लिए दिल्ली? बच्चों को भेज दोगे दिल्ली, है ना? लेकिन वेस्टीज में यहां 2 साल बाद 2 लाख ही होगा क्या? हेलो, ज्यादा होगा। यहां सिर्फ 20% ही इंक्रीमेंट होगा क्या? हेलो, अब बताओ, कार बुक महंगी है कि सस्ती है? सस्ती है। क्यों नहीं लेते? विश्वास नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ विश्वास की है। बात सिर्फ और सिर्फ विश्वास की है, ट्रस्ट की है। ट्रस्ट किस पे नहीं है? आप कितनी भी बातें बना लो भाई, लेकिन हकीकत है आपको आज तक भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अपने बिजनेस पर ट्रस्ट नहीं है, अपने सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं है। आप एक दिन गारंटीड सफल होंगे, आपको ट्रस्ट नहीं है। हकीकत यही है। जब बेशक 1 साल से काम कर रहे हो, जब बेशक 1.5 साल से काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं डाउट में जीते हैं, और वही डाउट दूसरे के पास लेके जाते हैं, वही ट्रांसफर होता है, फिर कहते हैं जुड़ नहीं रहा।
मेरे साथ कोई आ नहीं रहा और आ गया तो खरीदारी कर नहीं रहा। क्यों करे? देखे क्या है उसको? सिंपल, जो अंदर होगा वो बाहर होगा। इतना जान लो, जिंदगी में भूलना मत इस बात को। अपने दिल पे हाथ रख के कहो, आपको विश्वास है? वैसे हवा में अब मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा कि कितने लोगों के पास कार बुक है, तो सेलेक्टेड लोगों के पास निकलेगी। मत हाथ खड़ा करो, बेचते जाएगी, बहुत के पास नहीं निकलेगी। ये सिर्फ विश्वास की बात है। मैं मानता हूं कि 1700 रुपए आज नहीं है, लेकिन ये नहीं मान सकता कि जुगाड़ नहीं हो सकता। लोग तो कोई सेमिनार या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो, रेजिडेंशियल कर लो, 2000 का, 3000, 5000 का, लोग भाई साहब ऐसे रोते हैं ना। सीखना नहीं है, पैसा आ जाए बस। क्या मैं समझा पाया? लेकिन अब ध्यान से समझना, मेरे साथ ये बिल्कुल उल्टा था। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मेरे थैंक यू, अरे थैंक यू वेरी मच यार, अब मजा आया जी। मेरे साथ ये बिल्कुल उल्टा था। मुझसे गलती हो गई थी इस बिजनेस में आने के बाद। वो गलती जानते हो क्या थी? वो गलती ये थी कि बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मैंने 2 दिन के अंदर एक किताब पढ़ ली थी जिसका नाम था बिजनेस स्कूल। कितने लोगों ने पढ़ी है? लो, सर ने हाथ खड़ा किया यहाँ पे, 2-4 यहाँ पे लीडर्स या कुछ 2 लोगों ने, बाकी क्यों नहीं? क्या आपको पता नहीं है? पता सबको है, ऐसा कोई नहीं जिसको ना पता हो उस किताब के बारे में। मुझसे वो गलती हो गई, मैंने उस किताब को पढ़ लिया, मैंने हेड ऑफिस विजिट कर लिया, मैंने इस बिजनेस पे इतना रिसर्च कर लिया, 3 से 4 दिन के अंदर मुझे गारंटी हो गई कि 100% में कामयाब होऊंगा। और फाइनली मैंने 3-4 दिन मुझे लगे, मैंने एज ए करियर इसको अडॉप्ट कर लिया, एज ए करियर। और मेरे पास 1% भी डाउट नहीं था कि मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। मुझे 100% ट्रस्ट था। पहले दिन मैंने कार बुक खरीदी, फर्स्ट डे मैंने कार बुक खरीदी, 2 दिन के अंदर रिसर्च किया, उस किताब को पढ़ा और फुल ट्रस्ट के साथ 12-13 साल कितने बुरे दिन देखे, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद अब लाइफ उधर जा रही है, सलून ओपन करना है, लाइफ की फाइनल डेस्टिनेशन वो बना ली, और सडनली इतना बड़ा यूटर्न। दोस्त, ये सिर्फ एक विश्वास था। और मैं कई लोगों को इस बिजनेस के अंदर देखता हूं जिनको 2-2 साल भी हो गए, 3-3 साल हो जाते हैं, बस सिर्फ कर रहे हैं, प्लान तो दिखा रहे हैं और कहते हैं कि मुझे इतने दिन हो गए, लेकिन आज भी उनको ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर। दोस्त, वाली साहब कहते हैं ना, खुद पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर विश्वास, कंपनी के पर विश्वास, सिस्टम पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप चाहते हो आपकी टीम के अंदर हर रोज नई ज्वाइनिंग लगे, हर प्लान सक्सेसफुल होए, ज्यादातर प्लान सक्सेसफुल होए, ऐसा तो बोल सकता हूं, हर प्लान तो नहीं होता, लेकिन ज्यादातर प्लान सक्सेसफुल होए, ज्यादा ज्वाइनिंग लगे, ज्यादा लोग परचेज करें। भाई ज्यादा लोग परचेज करेंगे तो ज्यादा चांसेस है ना भाई टीवी आने के, ज्यादा चांसेस है ना लीडर क्रिएट होने के, क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो सबसे बेसिक अपने बिजनेस में प्लान दिखाना ही है, ज्यादा प्लान दिखाना। और खाली ज्यादा प्लान दिखाना नहीं, ज्यादा प्लान सक्सेसफुल करना। वो होता कब है? जब जो अंदर होता है वही उधर जाता है। तो दोस्त, कई लोग कहते हैं मेरा प्लान ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा मेरा ऐसा, ये इतने बहाने। मैं कहता हूं हम ही सब कुछ, एवरीथिंग हम, सब कुछ हम। कई लोग कहते हैं लोगों को सिखाने का बिजनेस है, गलत, खुद को सीखने का बिजनेस है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो दोस्त, मुझे 3 से 4 दिन में पूर्ण विश्वास हो चुका था इस बिजनेस में। और दोस्त, मुझे लगभग जुलाई में आईडी लगी थी और अक्टूबर 2016 में मैंने फुल टाइम एज ए करियर इसको अडॉप्ट कर लिया था। 4 से 5 महीने मैंने इसको किया पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ। और मुझे याद है, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा यहाँ पे, थैंक्स यू ऑल टू कम अवर, मेरी लाइफ के अंदर जो लोग आए। सिद्धार्थ सिंह, तालियां बजा लो यार, शर्मा रही है क्या? संतोष जी, पीसी डबराल, भुवन जी, उन्होंने मुझे बिजनेस दिया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने एक गोल बनाया था यहाँ पे कि 1 साल के अंदर मैंने 1 लाख रुपए की इनकम करनी है। ये मैंने एक अपना सपना बनाया था, 1 साल में 1 लाख।
कई लोग डर जाते हैं बताते हुए, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं था। 1 साल के अंदर 1 लाख। और एक चीज और समझ में आई थी इस बिजनेस को स्टार्ट जब किया था मैंने, जब वीआईपी अटेंड करी, लीडर्स को सुना, जब सफल लीडर्स को सुना, तो वो एक बात कहते थे, या तो इसको पार्ट टाइम करना या इसको फुल टाइम करना, इसको गलती से कभी कभी मत करना। और ज्यादा लोगों से यही गलती होती है, ज्वाइन तो कर लिया और ज्वाइन करने के बाद जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। जिस तरीके जॉब में जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे, जॉब के बाद घर में जा रहे हैं शाम को 8 बजे वैसे ही जाएंगे। मतलब जॉब, मतलब घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बर्थडे पार्टी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, शादी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, किसी के यहाँ जाना है कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत समय अगर फालतू का मिल गया तो वैसे चीज का प्लान दिखा लेंगे। ऐसा ही करते हैं ना लोग, ऐसा नहीं होता रे बाबा। दोस्त, मुझे समझ में आया कि या तो पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। और जब मैं जॉब में था तो मैंने एक चीज कसम खाई कि मैं सलून से निकलता था मैं शाम को 8:30 बजे, और मैंने एक चीज ठान ली कि मैं सलून से निकलने के बाद कभी अपने घर जाके चाय नहीं पीऊंगा, दूसरे घर जाके चाय पीऊंगा। और हर रोज, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, सलून से निकलने के बाद मैं कभी घर नहीं गया, हमेशा दूसरे घर गया। अगर कोई नया प्लान नहीं है तो पुरानी ज्वाइनिंग है ना, उसके पास जाके बैठना, किसी को तो प्रोडक्ट देने होंगे। मतलब मैं कभी भी 11 या 12 बजे से पहले घर नहीं पहुंचा। स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी, बैग में प्रोडक्ट भरे रहते थे, कभी ना किसी के प्रोडक्ट होते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे मिलते हैं ना स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट भी हमें ही लाके देने पड़ते हैं, होता है ना, शुरू के कई महीनों तक चलता है ना। मेरे बैग में भरे रहते थे और मीटिंग पहले से सेट रखता था, बट घर नहीं जाता था। ये मेरा स्केड्यूल था। और हर जब मैं प्लान दिखाता था, मेरी बातों बातों में हो सकता है आपको कई सारे मैसेज मिल जाएं, जब मैं प्लान दिखा रहा होता था ना, मेरे पास मेरी पहले महीने की इनकम जो थी ना 55 रुपए थी, 55 रुपीज, ठीक है, जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद आई थी। आपकी वैसी आई होगी ना। मैंने एक फाइल बनाई हुई थी, मेरे पास एक फाइल थी, उस फाइल में बहुत सारे लोगों की इनकम लगी हुई थी। जतिन सर, आपकी भी इनकम थी, ठीक है, हमने फेसबुक से निकाली थी। तो मैं बोलता था लोगों को, प्लान दिखाता, देख भाई दुकान बदल के, सिर्फ ब्रांड चेंज करके, सिर्फ साबुन बदल के, चाय पत्ती बदल के भाई लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। लोग बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, लेकिन मैं एक बात बोलता, देख भाई यहाँ पे ना खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। और एक चीज और बोलता था साथ में, एक चीज और बोलता, देख भाई मुझे 12 साल दिल्ली के अंदर हो गए, हालांकि आज हेयर स्टाइलिस्ट बन गया, पता नहीं इस इंडस्ट्री में भी कामयाब होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये देख भाई कितने सारे लोग हैं। ये जतेंद्र नायक जी हैं, 2008 में इस बिजनेस के अंदर आए थे, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और भद्रक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आज की डेट में उड़ीसा वहां रहते हैं, भुवनेश्वर में रहते हैं, इतना बड़ा घर बना लिया, पहले साइकिल चलाते थे, आज ऑडी Q5 चलाते हैं। इस तरीके से कहानी सुनाता था। 2008 में सिद्धार्थ सर आए थे और आज की डेट में सिद्धार्थ सर 38 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तब 38 से 40 लाख रुपए पे होता 2016 के अंदर। इस तरीके से लोगों को कहानी सुनाता था। और मेरे पास ना उन सबके स्क्रीनशॉट थे, कई लोगों का तो मेरे पास ये था कि पहले महीने की इनकम का भी था। मैं ये बोलता था, देख भाई ये देख तू, ये एप्लीकेशन है वेस्टीज का, और ये देख मैंने इंटरनेट ऑन किया, ये देख तू मेरी इनकम देख पहले महीने की 55 रुपए। अब ये देख मैच कर, यही फॉर्मेट है जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ इस पेपर में, सेम चीज है ना भाई। इनकी भी इनकम ऐसी थी ना, और तू ये बता मुझे और इनमें क्या फर्क है। जब ये कर सकते हैं, इनकी पहले महीने की इनकम 19 रुपए थी और आज 4.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो तेरा भाई नहीं कर सकता क्या? मैं इनसे तुझे कमजोर नजर आ रहा हूं क्या? और ये बोलता था भाई क्या मैं और आप नहीं कर सकते क्या? मैं और तुम नहीं कर सकते क्या? देख भाई मैंने ठान लिया है, चाहे कुछ हो जाए, आज इस महीने तो मेरी इनकम 55 रुपए है, लेकिन भाई 1 साल के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए महीना करूंगा। हर किसी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल विश्वास के साथ, ये मेरा प्लान होता था, हर किसी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब लोगों को अपना टारगेट बताते हुए डर लगता है। 2 चीजें बता रहा, अपने बिजनेस के अंदर सबसे बेसिक प्लान दिखाना तो है ही है ना, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट